जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ। आपके अपने चैनल फिफी एफएक्स में आपके साथ हाजिर हूँ। जी फ्रेंड्स, जिसने मेरी वीकली क्लोजिंग वीकली वीडियो देखी होगी तो उसने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। आई होप कि आप लोगों ने बाय की होगी। मैंने आपको बताया था कि वीकली के बारे में, वीकली क्लोजिंग के बारे में मैंने तब बताया कि वीकली क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 1643 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पे मार्केट बंद हुई है, तो ज़्यादा रिट्रेस ले भी नीचे की जानिब तो 1638 1637 तक नीचे आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कल उठा सकते थे। मैंने ये बताया था वीकली जो हमारी वीडियो थी उसमें, ये मैंने बताया था जिन लोगों ने उसको कन्वे किया होगा या फिर देखा होगा, जिसने अवे किया होगा, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो उठा सकता था। मैंने ये बताया था कि मार्केट रिट्रेस ले सकती है और ऊपर की जानिब जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि 1643 का कल लो रह गया और मार्केट ने 1668 तक जाके टच कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की थी, 1682 से मार्केट गिरती आ रही है, अब तक इसने रिट्रेस नहीं ली। तो इसकी कम से कम ना ज़्यादा तो भी हो तो 1663 1664 तक की रिट्रेस बनती है। मतलब कि 22 से 24 की एक एवरेज होती है, वो इसने पूरी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि कल 1643 का ही लो रह गया, मार्केट ने ऊपर जाकर 1668 का हाई कर दिया। हालांकि डाटा भी था फंडामेंटल एक कल, लेकिन उससे कोई ज़्यादा अफेक्ट पड़ा नहीं मार्केट के अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने टेक्निकल को समझा था या नहीं समझा था, या फिर आपने सिर्फ अगर क्लोजिंग नीचे आई थी 1643 या 1650 से नीचे आई थी, या आपने सिर्फ फ्रेश सेलिंग कर दी थी, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ होती है। इसलिए कहता हूँ कि जो वीकली वीडियो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो भी देखें, जो भी इसको फॉलो करें, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं यही कहूँगा, जब जो भी मेरी वीडियो देखे या इसको कन्वे करे या फिर अवे करके चले, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जल्द से जल्द आप इस पर काम कर सके और इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। हमारा मकसद यही है चैनल बनाने का कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे एनालाइज करके मार्केट को, गोल्ड के बारे में आपको दे सके, ताकि आगे आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो कोई भी। तो आज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गोल्ड के बारे में। आज फंडामेंटल डाटा तो कोई नहीं है, 6 सवा 6 बजे डाटे हैं एक तो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा अफेक्ट मुझे पड़ता नज़र नहीं आ रहा। तो आज के लिए हमारा जो डिपेंड किस पे होगा, हमारा आज का जो फ्रेश डिपेंड होगा वो गोल्ड की बॉन्ड यील्ड्स पे होगा और डॉलर इंडेक्स पे होगा। आज जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी गोल्ड के अंदर फंडामेंटल डाटे ना हो, आप अपना दारोमदार, मतलब कि जो इंसार कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं इसको, टोटल के टोटल वो आप डॉलर इंडेक्स के ऊपर ले जाएं और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर ले जाएं। क्योंकि मार्केट को सिर्फ गैम्बलिंग करके खेलेंगे तो एक नुकसानदेह चीज़ होगी। आपको मैं अभी भी यही कहूँगा, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर से, सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। उसके अलावा फर्स्ट चीज़ क्या है, आपका अकाउंट मैनेज होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड चीज़ है कि गोल्ड के अंदर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो है गोल्ड के डाटे क्या चीज़ें होती हैं, ये थर्ड चीज़ होगी। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। अब आपको इस पर कन्वे किस टाइम कर सकते हैं, जब गोल्ड के डाटे हो, फंडामेंटल डाटे हो, तो आपका इंसार डाटों पे होना चाहिए जो कि यूएस सेशन में आते हैं। यूएस के ज़्यादा डाटे जो उनसे इंसार करते हैं इसके ऊपर, यूएस के सेशन के जो डाटे होते हैं वो हाई इफेक्टेड डाटे होते हैं, वो गोल्ड के ऊपर ज़्यादा टम्पल डाउन करते हैं और इससे ही हाई इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि ऊपर भी इसी चीज़ से जाता है। वो फिर गुड बैड होता है, वो और चीज़ होती है। लेकिन आज अगर फंडामेंटल डाटे नहीं, तो हमारा इंसार ज़्यादा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यही करना है कि मार्केट के अंदर पहले आपने देखना है कि डॉलर इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है और बॉन्ड यील्ड्स कहाँ पे चल रही है। अभी गोल्ड की जो मार्केट है वो 1648.80 की अभी फिलहाल लो लगा हुआ है, 1653 चल रहा है, 1654 के करीब का मे भी हाई लगा हुआ है। आपने क्या करना है, आज भी इंतजार करना है। मैंने आपको बताया था इंतजार जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर। अब जो कल जो भाई अगर कोई फंसे हैं 1657 1658 के ऊपर बाय की हुई है, अगर किसी ने नहीं काटी तो वो इंतज़ार करेंगे 1664 से 1667 का, जो कि कल का हाई था। अभी भी आज भी वही रेसिस्ट एरिया, उसमें कोई चेंजिंग अभी भी फिलहाल नहीं आई। तो 1664 से 1667 के दरमियान अगर दोबारा मार्केट मिलती है तो आप दोबारा सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर जो रेसिस्ट एरिया बताए जाएंगे उसके 1-2 पॉइंट नीचे रह जाए या 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाए, उससे कोई इतना फर्क नहीं होता। मैंने आपको बताया जो भी भाई अगर एनालाइज करता है मार्केट को, 100% इसमें कुछ नहीं होता। 100% बनाने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है। जाहिर बात है ज़ाती मसरूफियात भी सारों के साथ साथ होती हैं, तो वो कोशिश यही करता हूँ मैं कि 100% देने की कोशिश करो, लेकिन 100% किसी इंसान का नहीं होता। मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई करोगे, ज़रूरी इसी चीज़ के साथ ये होगा तो वो होगा, ये गलत चीज़ होगी। आपको मैंने बताया हुआ, दोबारा बता रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता होता है जिस टाइम भी हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं। एक
100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने असल चीज़ क्या, ट्रेडिंग आपने करनी है, इन्वेस्टर आप हैं, अकाउंट आपका है, आपने ये चीज़ देखनी है कि मुझे क्या चीज़ बताई गई थी और मैंने कितना काम करना है। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट सेलिंग का जोन होगा वो अभी भी 1664 से 1667 है। अगर इसके ऊपर 4 घंटे वाली कैंडल या फिर डेली क्लोज करने में कामयाब होता है तो आप फ्रेश बाय का रिस्क ले सकते हैं। अब ये हो सकता है 1667 से 1670 का भी हाई लग जाए। आपको मैं बार बार बताने का मकसद ये, या फिर 1664 से 1667 बताया तो 1662 तक जाए मार्केट, उधर से रिट्रेस लेके नीचे की जानिब आ जाए। फिर आप ये कहें कि 1664 से 1667 का एरिया था, लेकिन 1662 लगा के मार्केट नीचे आ गई। आपने क्या करना है, आपने अपना रिस्क देखना है। अगर आप बाय करके लेके जा रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट उधर से गेन हो रहा है तो आप 2 पॉइंट पहले भी काटने, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मार्केट खत्म तो होने वाला है नहीं। आप फिर कल के इतनी भी कमाई कर सकते हैं। आपने उस टाइम देखना कि जिस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को नीचे की जानिब देखें तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाई के लिए 1642 अभी भी एरिया होल्ड करेंगे हम, क्योंकि 1642 से अभी भी मार्केट नीचे क्लोज नहीं हुई है, दूसरा दिन है। 1642 से नीचे अगर 2-3 घंटे वाली कैंडल क्लोज होती है तो 1636 जो कि हमारा सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया आएगा, हम वहां से भी बाय करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फंडामेंटल डाटा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है डॉलर इंडेक्स जो है इंटरनेशनली तौर पर प्लस में जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केटें दोबारा 2 से थोड़ी नीचे आ सकती है। वो 1642 और 1636 का एरिया होगा। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स जो उनसे नीचे आता है तो फिर गोल्ड की मार्केटें ऊपर जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया फंडामेंटल डेटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉलर इंडेक्स होता है। जो हिस्ट्री बताती है जो गोल्ड की और अमेरिका की, वो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट करके मार्केट चलती थी। तो आपने क्या करना है, मेन चीज़ क्या करनी, मेन चीज़ आपने यही देखनी है कि अगर फ्रेश बाय करनी तो 1642 का इंतजार करें और 1636 का इंतजार करें। यहीं से आप दोबारा जो सा बाइंग पोजीशन को ओपन कर सकते हैं, जब तक मार्केट 1636 से नीचे डेली क्लोज नहीं होती और जब तक मार्केट 1663 1664 से ऊपर नहीं जाती। इसी के अंदर रेंज बनेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज टाइट रेंज के अंदर मार्केट चलेगी, बहुत ज़्यादा मार्केट चलने की तवक्का नहीं है। तो आज सपोर्ट और रेसिस्ट एरिया के तौर पे काम करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हैं। तो फिर दोबारा ये आज गोल्ड का एनालिसिस रिपोर्ट होगी है। अब मैं फिर भी यही कहूँगा, अगर तो जब तक वीडियो पोस्ट होगी, जब तक अगर तो मार्केट के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते हैं या ऊपर या नीचे की जानिब, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, प्राइवेट में रब्ता कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ ब्रेक होगी तो अब हम आगे क्या नेक्स्ट स्टेप करें। तो आपसे यही सुझाव भी दोबारा एंड में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। आपके चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और आगे से आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है कि हम आपको और अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं मुझे। लेकिन मैं यही कहूँगा, जितने भी व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, रिस्क मैनेजमेंट को समझ के चलेंगे तो गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। जो हमारा आज का ट्रेंड है वो भी फिलहाल फ्लैट जोन में एंटर हुआ हुआ है, लेकिन मुझे पॉजिटिवली तौर पे अगर लग रहा है, जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की मार्केटें एक नेगेटिव जोन को क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं फ्रेश बाय के लिए मैं अपना जो पर्सनल इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा 1642 का और 1636 का। लेकिन अगर फ्रेश सेलिंग करनी है या फिर ऊपर मार्केट जाता है तो आपने 1663 से 1667 के दरमियान दोबारा सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप डेली क्लोज का इंतजार करेंगे कि गोल्ड की मार्केटें क्या कर सकती है। मैंने आपको ये पर्सनली सारा कुछ सही बता दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ आए तो पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।